90% प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, सही समय पे डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसी ऐसे होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज डेवलप होना, या फिर हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया जैसी कंडीशन, या फिर फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का वजन सही से बढ़ता नहीं, बच्चा छोटा रहता है और उसके साथ ही बच्चे के आजू बाजू का जो फ्लूइड रहता है वो कम या ज्यादा, मतलब पॉलीहाइड्रोमनियास या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियास। ये जो प्रेगनेंसी रहती है इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ सही नहीं होती या फिर इसमें कभी भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस या फिर फिटल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इनको हमें क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ता है। इसलिए डीएफएमसी जैसे मेथड्स है जिससे आप बच्चे का वेलबींग जान सकते हो। लेकिन ऐसे प्रेगनेंसी में कुछ और टेस्ट करने एडवाइजेबल रहते हैं ताकि हम डिसीजन ले सके कब तक बच्चे की पूरी ग्रोथ हो चुकी है, मैचुरेशन हो चुका है और ऑन टाइम हम डिलीवर कर सके, सो दैट मदर एंड फिटल्स विल बी आउट ऑफ रिस्क। तो ऐसे फिटल वेलबींग मॉनिटर करने के लिए हम जनरली 28 वीक्स के बाद एक टेस्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं एनएसटी, दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये एडवाइस होता है। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में या फिर डीएफएमसी मतलब डेली फिटल मूवमेंट काउंट जब हम चेक करते हैं, अगर फिटल मूवमेंट्स आपको अच्छे से नहीं परसीव हो रहे हैं, 10+ काउंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट एडवाइस करते हैं। इट इज अ सिंपल टेस्ट, रिक्वायर्स ओनली 20 to 30 मिनट्स। इसमें हम बेबी की फिटल हार्ट साउंड काउंट करते हैं, उसके साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर फिटल मूवमेंट्स काउंट करते हैं और इसका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है। और ये टेस्ट से हम जान सकते हैं कि हमें और कितने देर तक हम वेट कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। अगर ये टेस्ट एक बार आपकी नॉर्मल आती है तो अगले 7 दिन तक आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये अगर आप घर पे होते तो आपको डीएफएमसी मेथड से बेबी का किक काउंट करना है। सो योर डॉक्टर में एडवाइज यू नॉन स्ट्रेस टेस्ट विच इज वेरी सिंपल, नॉन एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम।